अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब लोग? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक माय चैनल। आप देख रहे हो फरहान नवाज व्लॉग। तो प्यारे दोस्तों, शाहजमान आज फिर से मुझे घर से बाहर निकाले हैं। और जैसे कि मैंने दोपहर में ही खाना रात का और दिन का बना लिया था, क्योंकि बच्चे सारे सोए हुए थे। सुबह का नाश्ता हमने हेवी कर लिया था, तो मैंने फ़िश का ग्रीन फ़िश में फिर से सालन बनाया है। तो वो जैसे कि तैसे रखा हुआ है। और अब मेरे को ज़मान ने कहा कि अम्मी अब चलते हैं आउटिंग पे, तो मैंने कहा चलो भाई, मेरा व्लॉग बन जाएगा। तो मैं और ज़मान और ताहा निकले हैं, जैसे कि इलाक तो हैदराबाद में। ये अभी आपको मारीपुर का रोड दिखा रही हूँ। यहाँ से भी मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। जब मैं यहाँ पे रहती थी मुशरफ कॉलोनी में, तो यहाँ से पे मैं शफ़क़ और मैं सुबह 6 बजे निकलते थे। शफ़क़ और मैं कॉलेज एक्सीलेंस कॉलेज छोड़ती थी, फिर मैं अपने स्कूल आती थी DCTO। तो ये हमारी रोज़ की रूटीन हुआ करती थी। हम यहाँ से निकला करते थे। और ये कैसे मुझे अल्लाह ने इतनी हिम्मत दे दी थी, बस वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई इस रोड को देखकर। और मैं आपको दिखा रही हूँ, हवा भी बहुत तेज़ है। और मैंने जैसे कि अभी अबाया पहना हुआ है, मैंने वो इसलिए इसमें मैं खुद को कंफर्टेबल समझती हूँ। और पीछे से ट्रक आ रही है, भी आपको दिखा रही हूँ। ये जो आपको तीर की निशान नज़र आ रही है ना, तो ये जो जगह है यहाँ पे मुशरफ कॉलोनी शुरू होता है और जावेद बेरिया, और सीधा हॉक्स भी है। ये रहा, ये रोड है। इस रोड से हमारी गाड़ी मुड़ जाती थी। ये है बेरिया हॉस्टल, बेरिया कॉलेज और स्कूल। इस रोड पे भी मारीपुर ये हॉक्स बे के रोड पे आते हैं। और माशाल्लाह बहुत सी आबादी हो गई है। मैंने बहुत ही सालों के बाद यहाँ पे आई हुई हूँ। कराची में होते हुए भी ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत ही अच्छा बन गया है। मगर अगर हुकूमत थोड़ा इस पे ज़्यादा तवज्जो दे, तो ये जो घूमने फिरने की जगह है उसको ज़्यादा मज़ीद लोगों के लिए रोज़ी का ज़रिया बन सकती है। क्योंकि यहाँ पर मगरिब के बाद बिल्कुल अंधेरा सन्नाटा हो जाता है। और तो उस वजह से बस ये जो भी होता है सुबह से शाम तक होता है। रात को जैसे सीढ़ियों में रश होता है, वो लोग आते हैं। अगर इस जगह भी ऐसा हो जाए ना, तो मैं बोलती हूँ कि वहाँ के जो रहने वाले हैं ना लोग, वो लोग भी खुशहाल होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बेचारे मगरिब तक की और आम दिनों में इतनी रश भी नहीं होती। बस जो छुट्टी होती है या कोई ख़ास दिन होता है, तो इसी में ही वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है। वरना ये खामोश होते बंगले देखें आप, ये घर कितने अच्छे लोगों ने बना लिए हैं। मगर जो जहाँ पे रहता है वहीं पर ही सेटल होता है। शायद इन लोगों को कुछ तकलीफ़ होती होगी पानी की, मेरे ख्याल में नहीं है। यहाँ पर ये जामा मस्जिद है, ये टैंकर के पानी यूज़ करते होंगे। समंदर का पानी तो बोलते हैं, मीठा पानी शायद नहीं है। ये टैंकर, ये होटलें हैं। ये मैं दिखा रही हूँ, अभी हट की तरफ आ गए हैं। समंदर है पीछे, और ये आगे सारे हट बने हुए हैं। जो यहाँ पर फैमिली आती हैं, 2-2 दिन यहाँ पे रुकती हैं, तो अपनी जनरेटर भी लाती होंगी। और बहुत बड़ी फैमिली के साथ ही रह सकते हैं। और हर चीज़ लाते होंगे खाने पीने की, क्योंकि मारीपुर यहाँ से फिर भी दूर है। बस मैं बोलती हूँ, इस जगह को हुकूमत को चाहिए कि थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। अगर इनको थोड़ी तवज्जो मिल जाए तो ये भी अच्छी जगह है घूमने फिरने की। मगर रात को इंसान नहीं निकल सकता, किसी सन्नाटा है। और हम आगे निकल रहे हैं, तो मैंने ज़मान से कहा कि बेटा आगे मत निकलो, मुझे डर लग रहा है, बिल्कुल सन्नाटा है। तो हम आ गए पीछे की तरफ, वापस टर्न किया, और जहाँ पर थोड़ी सी आबादी थी, लोग थे। तो प्यारे दोस्तों, रास्ते में ही हम लोगों ने
इसाक बर्गर लिए थे और मिनरल वाटर की एक बोतल ले ली थी। वो हमने अभी खा के अभी मैं आपसे करूँगी बातें। ये तो शेर बन गया कि हम बातें आजकल है। तो मैं आपसे बातें करूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का व्यू। तो प्यारे दोस्तों, ज़मान ने जैसे मुझे बताया कि मैं अम्मा आपका हॉक्स भी लेके जा रहा हूँ, तो मैंने कहा कि चलो भाई, मुझे आप लोगों के सवालों के जवाब भी देने थे। और मैंने कुछ सोचा कि इससे ज़्यादा अच्छी जगह तो कोई हो ही नहीं सकती, और समंदर की मध्यम सी लहरों की आवाज़ और खुली फ्रेश हवा। तो मैंने कहा चलो भाई, आज के जो आप लोगों ने मुझसे सवाल किए हैं मैं उनका जवाब आप लोगों को ज़रूर दूंगी यहीं पर। तो सवालों के जवाब देने से पहले प्यारे दोस्तों, चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आप सब व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरे व्लॉग को पसंद करते हैं और आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। जहाँ जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं या दूसरे मुल्क से देख रहे हैं, या तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे ही देखते रहे मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को, और मेरी हौसला अफजाई करते रहें। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर ज़मान पानी में आपसे हाय कर रहा है, समंदर की लहरों में। और मोहम्मद ताहा भी जा रहे हैं, तो मैं इनको मना कर रही हूँ कि मोहम्मद ताहा आप आगे मत जाइएगा, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है ना, जो बेटी थी ना, तो वो उसी पानी में डूब गई थी। अल्लाह को जन्नत फिरदौस में जगह दे। तो मुझे इन चीज़ों से बहुत डर लगता है, खास करके ये पानी। बस ये स्विमिंग पूल होता है तो उसमें मुझे खौफ नहीं होता, मगर यहाँ पे समंदर पे बस अल्लाह सबकी हिफाजत करे। ये मेरे कहने पे वापस आ गए। तो प्यारे व्यूअर्स, मैं आपके सवालों के जवाब दे रही हूँ। पहला सवाल आपका ये था कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं कराची से हूँ। मैं कराची की रहने वाली हूँ, मगर कुछ मेरी ज़िंदगी में क्राइसिस ऐसे आ गए थे तो मैं हैदराबाद सेटल हो गई थी। अब माशाल्लाह फिर से मैं कराची में आ गई हूँ और मैं कराची में रहती हूँ। और कराची में कहाँ रहती हूँ, तो मैं कराची में लियारी के इलाके में रहती हूँ और मैं लियारी से व्लॉगर हूँ, तो लियारी वाले मुझे सपोर्ट करें। और दूसरा सवाल कि मेरे बच्चे कितने हैं, तो मेरे 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, सब शादी वाले हैं। सिर्फ एक ही बेटा मेरा फ़हद, वो अभी इसकी टेंशन है मुझे, वो कुआरा है। बाकी सब माशाल्लाह सेटल हैं। और मैं हाउसवाइफ भी हूँ, और हाउसवाइफ नहीं, मैं मतलब कि टीचर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह से मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश हूँ। और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। तो मुझे ये सवालों के जवाब आपको देने थे जो काफ़ी दिनों से मुझे आ रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने आपके सवालों के जवाब दिए। और आप लोगों ने कहा था कि मुझे हमें भी नई नई जगहों पर आप व्लॉग बनाया करें और दिखाया करें, तो ये नामुमकिन है क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती। एक तो सर्विस और दूसरी घर की थोड़ी ज़िम्मेदारी। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी, मैं कहीं निकला करूँगी। वैसे भी तो मैं बाहर निकलने की बहुत चोर हूँ मगर आप लोगों की खुशी की खातिर मैं निकला करूँगी जब भी मुझे टाइम मिला। तो प्यारे दोस्तों, आपको कैसे फील हो रहा है यहाँ पर रेत पे चलना और लहरों की मध्यम सी आवाज़? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और आपसे मैं बातें कर रही हूँ और आपके सवालों के मैं जवाब दे रही हूँ, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर सामान ने समंदर से ये घास निकाला है। मैंने कहा बेटा वहाँ से तो हीरे मोती निकलते हैं, आपको घास मिला वो मुझे दिखा रहा है कि अभी ये देखे, और ये देखो अल्लाह की हिफाजत करे, किसी आगे निकल गया है। बच्चे क्यों नहीं मानते हैं, बस ये मुझे बहुत डर भी लगता है ये जो लहरें आती है ना। और मैं ये आपको दिखा रही हूँ समंदर की लहरें, वहाँ पर बोट भी खड़ी हुई है। ये शायद मछली का शिकार करने के लिए रुकी हुई होंगी। और ये अल्लाह की कुदरत देखे, पानी कहाँ पे ब्लू है, कहाँ ग्रीन है और कहाँ
ये एक अलग कलर का है, सुनहरी कलर का। ये सब अल्लाह की कुदरत है कि कैसे अल्लाह ताला ने इतना बड़ा समंदर बनाया है। कुदरती है ना, ये कुदरत की बस देखकर ही कहते हैं कि तुम अल्लाह की किन किन नेमतों के शुक्र अदा करोगे, तुम अल्लाह ताला की किन किन नेमतों के शुक्र अदा करोगे। तो इन समंदर में भी अल्लाह ताला ने बंदों के लिए रोज़ी के ज़रिए बनाए हुए हैं। वाकई मेरा मालिक किसी को भूखा नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का ज़ुम्मा अपने हाथ में लिया हुआ है, नहीं तो बंदा बंदे को भूखा ही मार दे। और ये मोहम्मद तहा आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे को बोल रही हूँ कि नहीं बेटा पीछे आओ, पीछे आओ। बस मैं आपसे बातें तो कर रही हूँ मगर मेरी नज़र इन दोनों पर है, क्योंकि ये समंदर को देखकर पागल हो जाते हैं। जैसे इस ज़मान को तो माशाल्लाह स्विमिंग आती है, मगर इन लहरों के साथ मुकाबला करना बहुत मुश्किल बात है। तो मैं बोलती हूँ बेटा आपको तहा को भी सिखाएं मगर स्विमिंग पूल के अंदर। तो मेरे ख्याल में कि आप लोगों को आपके सवालों के जवाब सारे मिल गए होंगे। जो आप लोगों ने पूछे थे मैंने आपको बता दिया अपने बारे में। और यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है, मगर यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती। तो बस हम लोगों ने जैसे बर्गर लाए थे तो वो तो मैंने खा लिया था, मगर ज़मान अभी खा रहे हैं। आप जब भी यहाँ पर आएँ तो अपना लंच वंच लेकर आया करें। और जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, बस मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पर भी अगर ये फैसिलिटी हो जाए तो माशाल्लाह से पाकिस्तान में घूमने की जगह इससे ज़्यादा अच्छी कोई नहीं। सीरियो को तो तरक्की मिल गई है, मनोरी को भी तरक्की मिल गई है, अभी हॉक्सफेड को भी अल्लाह गवर्नमेंट के हाथ में है कि तरक्की दे। और ये यहाँ पे गोरे वाले ऊँट वाले बेचारे अपनी रोज़ी तलाश कर रहे हैं। ये 100 रुपये लेते हैं एक बंदे के। तो बस अल्लाह ताला इस गोरे को भी हिम्मत दे। मैं यही देख रही हूँ। यहाँ पर भी कभी कभी लोग आते हैं, क्योंकि आम दिनों में तो यहाँ पे रश होता ही नहीं है। और ख़ास दिनों में ही जो 14 अगस्त हो गई या कुछ ऐसा 23 मार्च, तो इस तरीके से, या ईद, तो इस पर ही रश होती है। वैसे तो नहीं होती। तो ये बेचारे अब इसमें से क्या कमाएंगे, कैसे घर का खर्चा चलाएंगे, ऐसी आवाम के बारे में भी सोचना चाहिए जिनकी रोज़ी रोटी इन्हीं जगहों पर है। तो इन जगहों को ज़्यादा मद्देनज़र रखना चाहिए, ये हुकूमत का काम है। और ज़मान और तहा गोरे की सवारी कर रहे हैं और मुझे आ गई है कॉल नबिया की कि हम लोग आ रहे हैं कराची। तो बस अभी मैं थोड़ी देर में निकलूँगी, क्योंकि सालन तो तैयार है। फिर भी मैं देखती हूँ, मैंने शाहजहाँ से भी कहा कि बेटा आप थके हुए आएँगे तो सीधे मेरे घर पे आ जाइएगा, वहाँ से खाना वाना खा के फिर जाइएगा। तो उसने मुझे कॉल पे कहा कि अम्मी अभी हम 5 या 5:30 बजे निकलेंगे। तो ज़ाहिर है अपनी गाड़ी में आ रहे हैं तो थोड़ा आउटिंग वाउटिंग करके ही आएंगे। तो बोलते अम्मी मैं रात को 9:30 बजे तक पहुंचूंगा। तो 10 बजे जैसे कि कराची में ये लियारी के इलाके में पानी का एक दिन छोड़ के एक दिन मिलता है पानी हमें। तो बोलता है कि पानी का टाइम हो जाएगा तो मैं नहीं आ सकूँगा। तो मैं जल्दी से घर पहुंच के 10 बजे से पानी आता है, तो मेरी कोशिश है कि मैं 9:30 बजे तक घर पहुंचूं। तो फिर मैं पानी भरूंगा। तो मैंने कहा तो ठीक है बेटा मैं आपको सालन भेज दूंगी। और मैं अभी बस थोड़ी देर के बाद घर निकलूंगी। और फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं और मुझे देखते हैं। ज़मान वाले बहुत दूर निकल गए हैं। अब मैं इसी तरह मेरी आ जाओ वापस, और मेरी कॉन्फिडेंस तो अभी आप वापस आ रहे हैं और थोड़ा स्पीड से आ रहे हैं। वो आपको दूर से नज़र आ रहे होंगे। ये आ रहे हैं आस्ते आस्ते, और ये लहरों की आवाज़, बहुत ही सुकून वाली जगह है माशाल्लाह। बहुत ही मुझे मज़ा आया। मगर इंसान को रिलैक्स चाहिए ना, टेंशनों से दूर, तो ऐसी जगहों पे आना चाहिए और यहाँ हट में रहना चाहिए। तो इतना सुकून था, बस परिंदों की थोड़ी थोड़ी सी मध्यम सी आवाज़ और लहरों की आवाज़, और बहुत ही सुकून, रिलैक्स, इंसान का माइंड फ्रेश हो जाता है। और मैं इस शाहज़मान अभी यहाँ से उतर रहे हैं और मैं इस घोड़े को
देख रही हूँ बेचारा कैसे खामोशी से खड़ा है अपने मालिक के हुक्म पर। और मुझे इसके ऊपर बहुत तरस आया और मैंने हाथ फेरा और कहा कि अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। और ये अभी ताहा वापस पानी में चला गया। मैं कहा ताहा आओ बेटा, आगे मत जाइएगा, जल्दी आए, बाहर निकले, बाहर आ जाए। मान ही नहीं रहा है, आ जाए ताहा। ताहा बोलते कि नहीं, मैंने इसके अब्बा को भेजा कि आप जाएं ताहा के पास, ताहा आगे मत जाएं। समझ नहीं रहा। बस बच्चों को यही आदत है ना कि पानी को देखते हैं तो बस पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। ये समझते नहीं कि कितना समंदर गहरा है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ये जून जुलाई का महीना नहीं, तो ये थोड़ी लहरें कम है, वरना तो उससे बहुत ही ज़्यादा होती है। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि मुझे कॉल आ गई थी, तो मैं अभी निकलूँगी घर की तरफ, क्योंकि शेरोज़ को भी अपनी गाड़ी बनानी थी। तो घर मेरे अकेला था, तो मेरे शेरोज़ को बिठा के आई थी। तो अभी मैं घर जाऊँगी तो फिर शेरोज़ निकलेगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।